आजकल अक्सर वालिदैन स्पेशली मदर्स ये शिकायत करती नज़र आती हैं कि जो बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। और बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अपनी शर्ट नहीं पहन सकते, अपनी शर्ट के बटन खुद से बंद नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इवन मेक देयर हेयर प्रॉपरली, और जो अपने उनके शूज़ हैं उनकी वो लेसेस बंद नहीं कर सकते। तो द मदर्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट एंड दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियस कि जो उनके बच्चे हैं वो हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते। और अगर आपके बच्चे भी ऐसे हैं और आप एज अ मदर बहुत परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों को मुख्तलिफ छोटी छोटी सी स्किल सिखाकर आप कैसे बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल सना सलीम खान, और उनके साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि आज हमें बताएंगे कि हम जो है ये प्रैक्टिकल कैसे इनको परफॉर्म करेंगे, एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो आज मुझे आप बताएंगे कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है बच्चों के साथ प्ले करेंगे। Thank you so much, Rubina, for arranging all this recording here in my campus. और मुझे बहुत खुशी है कि आप बाकी जो हमारी आवाम है उस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं कि हम स्कूल में सिर्फ अपने बच्चों को एक करिकुलम तक जो है वहाँ पे महदूद नहीं रखते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स जिसमें हम फोकस कर रहे होते हैं फाइन मोटर स्किल्स पे, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे। इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो रिलेट करती हैं 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ। और ये भी कहा जाता है कि जो एक बच्चे की डेवलपमेंट है वो 1 साल से 12 साल के जो दरमियान है वो बहुत ज़्यादा, आप उसको जितना मर्जी चाहे ग्रो करवा सकते हैं और उसको एक रोल मॉडल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास बच्चे मौजूद हैं, ये किस एज ग्रुप से लेके किस? ये कैटेगरी जो है ये 3.5 ईयर्स से स्टार्ट होके 5 ईयर्स तक फॉल कर रही है। और ये बच्चे अर्ली ईयर्स के हैं, मीन्स हमारा जो स्कूल है प्ले ग्रुप से स्टार्ट होता है और हम 3.5 साल का बच्चा लेते हैं, देन नर्सरी आती है, देन किंडरगार्टन क्लास आती है। तो 5 ईयर्स के बाद बच्चा देन प्राइमरी, लोअर प्राइमरी लेवल की तरफ हम मूव करते हैं 1 2 3 ऑनवर्ड। तो ये एक्टिविटीज़ यूजुअली जैसे कि आपने कहा कि 1 साल की एज से जो ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बच्चा 6 माह से ऑनवर्ड शुरू कर देता है। जब वो बैठता है, जब गर्दन उसकी संभलती है, तो तब से वो चीज़ों को he can focus or she can focus, वो फोकसिंग उसकी जो स्किल्स होती हैं उस टाइम पे वो बनना शुरू होती हैं। हम कहते हैं ना, दिमाग बढ़ना शुरू होता है, चीज़ों को बच्चा देखना शुरू करता है और उसका विजन बहुत इन्हांस हो चुका होता है 6 माह की जो है उसकी उम्र में। तो 6 माह से बच्चा ये चीज़ों को, जैसे पिकिंग जो होती है वो पिक तो कर सकता है, बट उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि इसको पिक करके मैंने करना क्या है, तो वो मुंह में डालता है। वो मुंह में डालना भी बच्चे का जो होता है वो बेसिकली उसकी क्यूरियोसिटी होती है। तो इसमें क्या है चीज़ को टेस्ट करना चाहता है। एग्जैक्टली। तो हमने ये सारी बहुत आम सी चीज़ें हैं जिनके साथ जो घरेलू इस्तेमाल में भी आती हैं, और कुछ हमने खुद से भी उसको मिमिक करके हमने डिज़ाइन किया है कि बच्चे ये काम खुद से घर में कर सकते हैं। और अगर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं तो उसकी ग्रिपिंग इंप्रूव होगी, फोकस इंप्रूव होगा, आई कॉन्टैक्ट इंप्रूव होगा। So Sona, let's jump into the activities. Good morning, babies. Good morning. You all are very cute. So आज हम क्या करने वाले हैं, कौन बताएगा मुझे? Activities. वेरी गुड। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटीज़ आप करेंगे? हम लॉन्ड्री वाली एक्टिविटी इन्हें करवाते हैं, उसका पर्पस भी यही है। बेसिकली है तो वो एक फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी ही, बट उससे बच्चा ऑब्वियसली द चाइल्ड विल बी एबल टू नो हाउ टू हैंग अ पर्टिकुलर लॉन्ड्री। छोटी सी लॉन्ड्री बेसिकली तो ये हम मिमिक कर रहे हैं, लेकिन ये हम एक्चुअल में भी परफॉर्म करवाते हैं लॉन्ड्री की, कि हमारे पास कपड़े होते हैं, गीले होते हैं, उसको हम हैंग करवाते हैं। चलिए बिलाज, स्टार्ट हैंग द शर्ट्स देयर, स्टार्ट फोल्ड द लॉन्ड्री एंड पुट इट, start hanging it. Okay, Zainab, just stand up. Sit down, then do it. Zainab, Okay. You know how to hang the clothes. So it's your turn, okay? Okay, go there. Okay, go there. You are supposed to hang as well. Mira, do you want to do it? Okay, go Okay, there. please go there. अब देखने में ये बहुत सिंपल सी लग रही है, एक्टिविटी। ये देखिए आप इन पे कितना, मतलब इन बच्चों ने सीखा है, प्रैक्टिस की। एक छोटा बच्चा, उसकी इवन ग्रिप स्ट्रांग नहीं होती है, और ये देखिए कितने छोटे बच्चे हैं जो सॉर्ट भी कर रहे हैं, उन्हें पता भी है उन्होंने क्या करना है। और प्लस ये प्रैक्टिकल लाइफ स्किल है ना, कि बच्चे को पता है कि लॉन्ड्री को हैंग कैसे करना है। अभी हमने लॉन्ड्री हैंगिंग सिखाई थी बच्चों को, लॉन्ड्री को फोल्ड करना भी हम सिखाते हैं बच्चे को। इसके लिए एक सिंपल सा कार्टन हर घर में किसी भी चीज़ का स्क्रैप में मौजूद होता है। इसके फ्रेम को कट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस ऑल द वे इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, और आप इसको कट करके मेरा, वुड यू लाइक टू डू इट? कम हियर। ओके, कम। ये एक शर्ट है, ओके, ठीक है, एंड मेरा विल बी डूइंग इट। मेरा, मुझे भी सिखाएंगी कैसे शर्ट को फोल्ड करते हैं? ओके। सो
1, द फर्स्ट स्टेप, second arm step, 2, वाओ, पीछे से 3, वेरी इंटरेस्टिंग, ऊपर से वंडरफुल, वेरी गुड। ये देखिए कितनी प्यारी शर्ट, सिंपल सा कार्टन है। कितनी अच्छी शर्ट। देखें, मैं इतनी देर लगा के पहले बाजू को करती थी और फिर भी वो ऐसे नहीं बन पाती। बिल्कुल ऐसे ही तो है, ये हमें बहुत ये अच्छा सीखने है। में बहुत टाइम लगा, लेकिन ये फ्रेम बच्चे को हेल्प करता है और ये टास्क करवाने में कोई आर नहीं है, हम और ये ये सब करवा बच्चों को सकते आता हैं। है यहाँ पर, जिससे एग्जैक्टली, आप परफॉर्म करवा सकते हैं, इनको ये आता है, ये इन्होंने रोबोटिक्स के सब्जेक्ट में लर्न किया था। Okay, ठीक है? जबरदस्त। ये कर सकते हैं इजीली। वी हैव अनदर एक्टिविटी एज वेल, ओके, और Khashia and Abrish are going to do it. Okay, Hashia, please come on. we will be having this clay. Oh my both of the god, clays. just sit here. Okay. Abrish, are you enjoying it? Are you excited? अगेन ये क्ले है और हम इससे बच्चे को रोटी बेलना बनानी सिखाएंगे। अभी ठीक है, मुझे भी नहीं आती। ठीक है, नहीं ये हम अभी से ही सिखा देंगे। ओके Khashia, कम हियर एंड स्टार्ट रोलिंग इट, प्रेस इट फर्स्ट, press the clay first, very good, and now start rolling it. Okay, everybody. Wow, this Very is nice. interesting. Again, very impressive. gross motor skills. Yeah. ये बड़े पट्टों के जो जॉइंट्स हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चा एक्टिव होता है, अगेन सेल्फ कंट्रोल बच्चा सीखता है। Khashia, fold it, roll it again, make a ball. Again, Abrish, you'll do it too. Okay, make a ball, put it on the table, press it up. Very nice. Now, wow, very good, excellent. तो जी सना, हमें बताइएगा, और आपके पास कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि मदर्स को चाहिए कि वो बच्चों को करवाएं? एक और एक्टिविटी है, मदर्स बहुत खुश होंगी देख के और बच्चे भी बहुत खुश होके परफॉर्म करेंगे। और घरों में मैं कहती हूँ कि हम लाहौरी हैं और आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा, एंड जो हर शाम को फ्राइज खाता हूँ। और पोटैटो पीलिंग जो होती है, बज़ाहिर तो वो पोटैटो पीलिंग ही है, बट बच्चे, अगर आप वो बच्चे से करवा रहे हैं हैंड वॉश करवा के प्रॉपर, तो सिंपल पोटैटो हैं। ओके Khashia, कम लीव इट और हियर, इनको हमने किया हुआ है होल्ड वन boiled. पोटैटो, ज़ैनब स्टार्ट पीलिंग इट, इसको पील कीजिए। ओके एवरीवन लुक हियर, वाओ, start doing it. Khashia, sit वेरी down. इंटरेस्टिंग। Abrish, would you like to do it? Abrish, Okay, come on. hold one, please. Abrish, just peel Okay, it. Neha, you too. Start peeling it. Very good. अगर आप फोकस कीजिए कि उंगलियों का इस्तेमाल, कितना आंखों का इस्तेमाल। फोकस्ड है बच्चे के, उन्होंने ये फिर ये Abrish, look here. प्रॉब्लम सोल्व करना है। Start peeling it. छीलना शुरू करें. Very good. Very nice. Oh my कहने God, को एक this is the simple सी best चीज़ thing. है। इतने छोटे बच्चे अगर ये काम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी काम कर सकता है। जो बच्चे घर पर बैठे सिर्फ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और जो उनकी मामा अगर उन्हें कही ना कि पानी ला दो, तो बच्चा कहता है मैं नहीं, वो जाएंगे वो जाएंगे। तो मुझे लगता है जब बच्चे यहाँ पर छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये बड़ा एक्टिव होते हैं। ये अगर घर पर जाते हैं तो मदर्स को भी हेल्प आउट करते हैं। अगर आप इसी एज से बच्चों को इंगेज करेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ से, घर का कोई भी काम देंगे उसको बेनिफिट ही है। Oh my God, Khashia has done a the good peeling. job. Very good. जबरदस्त, और ये पोटैटो Very कितना nice. अच्छा है, अब ये खाने के काबिल है, हम इसे खा सकते हैं। खशिया, मुझे लगता है which one is your favorite activity? This one very peeling nice. potatoes, मुझे बच्ची लगता है ना, तो उन्हें वो ही Exactly. घर का काम अच्छा लगता है। Very तो ये nice. बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ये बच्चे पीलो के बाद खाते भी अब होंगे, देखिए, इसलिए अगर आप बहुत फोकस पसंद है। कीजिए, इनकी फिंगर्स का यूज बहुत ज्यादा है, और अली बिलाश तो पोटैटो And they खा are भी रहे highly हैं। focused. वेरी नाइस, ही इज ईटिंग द पोटैटो एज वेल। देखिए कितना इनको बेनिफिट बहुत हो रहा है, और जबरदस्त। इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ ये बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिपेंडेंस सिखाएगा, इनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा, और बच्चे बल्कि इनके कितना एकेडमिक्स में भी confident। हेल्प करेगा। पेंसिल ग्रिप अच्छी होगी इनकी इवेंचुअली, और जब बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एक्टिविटीज करता है और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इनहैंस होती enhance हो है, जाती है। वो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बच्चा एकेडमिकली। खशिया, आर यू एक्साइटेड कि आपको इतने सारे काम आ गए हैं? आप क्या हेल्प करती हैं मामा की? Testing. डस्टिंग, वाओ, जबरदस्त। पता है जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं भी ये करती थी डस्टिंग, और बहुत मजा आता है ना मामा की हेल्प करके, फिर आपको शाबाश मिलती है। वेरी गुड। बलाज, आपके कितने बहन भाई हैं? 2 और वो भी ये करते हैं या फिर आपको बस आती है ये एक्टिविटीज? आती हैं। उनको भी आती हैं।
आपको ज़्यादा आती हैं या उनको आती हैं? मुझे वाओ, तो आप घर पर क्या करते हैं? मामा की क्या हेल्प करते हैं? डस्टिंग ओह माय गॉड, सो यू गाइस आर बेस्ट फ्रेंड। आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं घर पर, है ना? कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं, हमारी एज में हमें कभी किसी ने ऐसे नहीं सिखाई। अच्छा, मुझे बताएं कि जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को किस एज से ये स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए जो लर्निंग एज बच्चे की स्टार्ट होती है वो तो वैसे मैं तो कहती हूँ कि माँ की गोद से स्टार्ट होती है, लेकिन Yeah, बच्चा जो चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू मॉम करता इज है द फर्स्ट मेंटर। स्टार्ट होती है वो 6 मंथ से, क्योंकि बच्चा बैठना शुरू करता है, उसकी गर्दन संभल जाती है, वो चीज़ों उसका विजन बहुत इंप्रूव हो चुका होता है, वो कलर्स को जो है देखना शुरू करता Recognize है, करता है ये। रिकग्नाइज तो बच्चा जब बोलने लगता है तब रिकग्निशन अच्छी होती ठीक है। लेकिन जैसे 2 साल की एज में बच्चे की रिकग्निशन अच्छी हो जाती है। लेकिन ये जो अर्ली स्टेप होता है, जैसे ग्रिपिंग की अगर मैं बात करूँ तो 6 माह की एज से स्टार्ट होता है, लेकिन इतनी एज के बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैंने ग्रिप करके इसका करना क्या, तो वो मुंह में डाल लेता है, वो अच्छा। उसकी क्यूरियोसिटी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसका इंतहाई एक अहम किरदार है अपने एक बाप का या माँ का, कि वो अपने बच्चों को ये स्किल सिखाएं और एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करें, तो ज़्यादा किसका एक आप देखिए समझते हैं कि किरदार है? अगर मैं बात करूं, किरदार तो दोनों का ही बहुत अहम है, लेकिन घर में मौजूद माँ ही होती है। Exactly. और She runs the home. या होम मेकर होती हैं, और बच्चों की तरबियत का जो ज़्यादा प्रेशर होता है वो होता भी माँओं के ऊपर ही है। तो घर पे होने के बाद ऑब्वियसली मदर्स जो हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब स्कूल से वापस आते हैं तो मेरे ख्याल से एक मोबाइल की बजाय अगर हम बच्चों को इस तरह के गैजेट्स प्रोवाइड करेंगे, जो हैंडमेड गैजेट्स हैं, ये बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं। So thank you so much Sana for your precious time and children's activities were really appreciated. मुझे बहुत मज़ा आया। सो दीज वर द एक्टिविटीज़ जो भी हमने बच्चों के साथ प्रैक्टिस की है, कि वो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं, स्किल्स हैं, जो आप अपने बच्चों को घर पर सिखा सकते हैं और बच्चे खुद भी अपने मदर्स के पास बैठकर इनको सीख सकते हैं। और इसमें बहुत सारी लर्निंग है, जैसे कि ये सॉर्टेड हैं, ये जो बीड्स हैं, इसमें आप इनको ये एज अ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं आप इनकी, और आप फिर ये जो कलर्स भी याद कर रहे हैं कि मैं अभी कौन सा कलर एक बार में डाल रही हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों को अपने घर पर करनी चाहिए, जो मदर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकें।